नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, किसी तरह इन हालात को टाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। खामनेई के एक इशारे पर ईरान ने अमेरिका के सामने साफ दिखा दिया कि अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा आया तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। हाल ही में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। यह अभ्यास कोई साधारण ड्रिल नहीं है, बल्कि एक सीधा मैसेज है अमेरिका को कि ईरान की सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रिल में लाइव फायर मिसाइलें दागी गई हैं, जो पलक झपकते ही बड़े बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सकती हैं। यह सब तब हो रहा है जब जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो रही है। क्या यह तनाव महायुद्ध की ओर इशारा कर रहा है? क्या खामनेई की सेना अमेरिका से सीधी टक्कर लेने को तैयार है और दुनिया में महातबाही मचने वाली है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है। यहां से रोजाना दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। ईरान ने हाल ही में इस स्ट्रेट के कुछ हिस्सों को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था, जो सुरक्षा और समुद्री चिंताओं के नाम पर था। यह पहली बार था जब अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने यह कदम उठाया। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि जिनेवा वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एक्शन की धमकी अभी भी लगातार बरकरार है, जिसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो सैन्य अभियान आखिरी विकल्प होगा। उधर ईरान की सेना समुद्र में निकली है और रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन वीडियोस में आईआरजीसी की नौसेनाएं, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, जो अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। ईरान का साफ कहना है कि यह अभ्यास स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम से चल रहा है और इसमें लाइव फायर ड्रिल्स शामिल हैं। ईरानी कमांडर्स ने कहा है कि यह अभ्यास क्षेत्र में नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन यह अमेरिका के सैन्य बिल्डअप का जवाब भी माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में अपनी एयर और नेवल फोर्सेस बढ़ाई हैं, जो ईरान को दबाव में लाने की कोशिश है। ट्रंप ने कई बार बातचीत में यह दावा किया कि ईरान एक मुश्किल वार्ताकार है, उससे बात करना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो पहले समझौता कर लेता तो B-2 बॉम्बर्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रंप का यह भी दावा है कि जून में हुए अमेरिकी हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से 1 महीने दूर था। खामनेई की सेना की तैयारी देखकर लगता है कि ईरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर ने अपने भाषण में भी इससे पहले कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान हॉर्मुज को बंद कर देगा और इसका जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईरान की तैयारी लगती है। ईरान ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब मानी जाती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बमबारी की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जेनेवा की बातचीत नाकाम रही तो मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री एक्शन शुरू होगा। ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान अब समझौते के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी हमलों ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेल दिया है। लेकिन ईरान का रुख पूरी तरीके से इसके बावजूद भी सख्त है। वो साफ कह रहा है कि परमाणु प्रतिबंध हटाए बिना कोई डील नहीं होगी। इस तनाव का असर वैश्विक बाजार पर भी दिखता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ब्रेड क्रूड की जो कीमतें हैं वो गिरकर भी लगातार फिर से ऊपर चढ़ रही हैं, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स युद्ध की आशंका के चलते
डरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हॉर्मोज बंद होता है तो भारत जैसे देशों को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर तेल इंपोर्ट इसी रूट से होता है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही इजराइल, हमास और दूसरे संघर्ष चल रहे हैं और ऐसे में अमेरिका ईरान युद्ध पूरी दुनिया को महातबाही की ओर ले जा सकता है। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि ये दो ट्रैक रणनीति है, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। ईरान का मकसद है कि अमेरिका को पता चले कि वो कमजोर नहीं है। क्या अगले 24 घंटों में ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे? अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता चल रही है और वहीं दोनों पक्षों ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर जो सहमति है वो भी यहां पर जताई है। लेकिन अगर यह बातचीत टूट जाती है तो महायुद्ध की संभावना बढ़ेगी। ईरान की वॉर ड्रिल सिर्फ अभ्यास या किसी बड़ी जंग की शुरुआत जो है वो लगती है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और क्या खामनेई की सेना अमेरिका से टक्कर लेगी? दुनिया में क्या महातबाही मचेगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। जैसे जैसे ये तनातनी बढ़ रही है, वैश्विक जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। रूस और चीन ईरान के समर्थन में है, जबकि यूरोपीय देश शांति की अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होकर रहेगा या ये बातचीत से हल निकलेगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।